दिल्ली में टैक्स फ्री बजट पेश करने के 3 दिन के अंदर केजरीवाल सरकार की नई चाल, पेट्रोल डीजल समेत 14 चीजों पर कर बढ़ाने का प्रस्ताव। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा में पेश किया वैट संशोधन विधेयक। पेट्रोल पर वैट 20 से बढ़ाकर 30% और डीजल पर 12.5% से बढ़ाकर 30% करने का प्रस्ताव। विदेशी ब्रांड की शराब, देसी शराब, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सॉफ्ट ड्रिंक पर भी बढ़ेगा वैट। 5,000 से ज्यादा कीमत की घड़ियां महंगी होंगी। सरकार के पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी का प्रपोजल लाए हैं कि कम ज्यादा किया जा सकता है, वो प्रपोजल है। शेड्यूल में अमेंडमेंट कर ये कहा गया है कि अप टू 30% तक आप लगा सकते हो। किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया गया, ये नहीं कहा गया कि इस प्रोडक्ट पे हम 30%, केवल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, दिल्ली सरकार की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, वैट डिपार्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक अमेंडमेंट बिल लाया गया है। महंगा दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से वैट बढ़ाने के प्रस्ताव का बीजेपी और कांग्रेस ने किया विरोध। कहा दिल्ली वालों को झेलनी होगी मुसीबत। और दरवाजे से एक बिल लाते हैं जिसमें कोई 1 दर्जन से ज्यादा आइटम डेली यूज किए हैं, जिसकी कैपिंग आप हटा रहे हैं और उसको मैक्सिमम तक ले जा रहे हैं 30% तक, तो इसका मतलब सरकार की नीयत साफ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हर महीने चुकाते हैं 55 से 65 हजार रुपए बिजली बिल। आरटीआई से हुआ खुलासा। केजरीवाल के दिल्ली के सिविल लाइन स्थित फ्लैट पर लगे हैं बिजली के 2 मीटर। अप्रैल में 65,000 और मई में 55,000 का बिल। के जो बिजली के बिल हैं वो महीने के तकरीबन 55,000 रुपये महीने का बिजली के बिल आ रहे हैं इनके घर के। जनता की गाड़ी कमाई को किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, ये इसका एक जीता जाता उदाहरण है। आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग का दावा, मुख्यमंत्री आवास पर एसी लगे हैं और केजरीवाल ने गलत बयानी की है। दिल्ली जो अरविंद केजरीवाल जी को जो सरकारी बंगला अलॉट हुआ है एज ए मुख्यमंत्री, उस पर चौंकाने वाली बात आरटीआई में जो आई है वो ये है कि इनके जो बिजली के बिल हैं वो महीने के तकरीबन 55,000 रुपये महीने का बिजली के बिल आ रहे हैं इनके। एसीबी के झगड़े में केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट का झटका। एसीबी चीफ बने रहेंगे मुकेश कुमार मीणा। केजरीवाल सरकार की अंतरिम स्टे की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का राहत देने से इनकार। 11 अगस्त को होगी मामले की अगली। दिल्ली में 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने तेज किया विरोध। केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ उपराज्यपाल से करेगी शिकायत। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जाना एक तरह का भ्रष्टाचार और कानून का उल्लंघन है। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के नहीं बनाए गए हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मिनिस्टर्स के बनाए गए हैं, जो सबसे बड़ी अनियमितता है। चिक्की घोटाले में फंसी महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे बीती रात लंदन से मुंबई लौटी। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर घोटाले को लेकर पूछे गए सवाल पर बोली पंकजा, कहा मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश। पांच राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता भी मैदान में। तमिलनाडु में आरके नगर सीट से दोबारा चुनाव लड़ रही हैं जयललिता। वोटिंग के दौरान रिकॉर्ड मतदान हुआ था। शिमला में बन रहे प्रियंका गांधी के घर को लेकर सख्त हुआ हिमाचल का सूचना आयोग। सरकार को दिया आरटीआई आवेदक को जानकारियां देने का आदेश। Written by the state government itself, they knew it very well that the information is to be given, but since perhaps because of some political pressure etc., the PIO retracted to give the information. हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बयान, प्रियंका मामले पर राज्य सरकार की तरफ से कोई अनियमितता नहीं बरती गई। एक्यूज कर रहे हैं कि वायलेशन है 118 का, उसको उस पर सरकार कोई वायलेशन नहीं। शुरू हुई वाड्रा लैंड डील मामले की जांच। अपनी टीम के साथ पूर्व जस्टिस एसएन ढीगरा ने संभाली तफ्तीश की जिम्मेदारी। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। कहा थाने पर राजनीति करना बंद कर दें, कार्यकर्ता तो सुधर जाएगी कानून व्यवस्था। उस राजनीति में हमारे साथी भी हैं जो थाने की राजनीति करते हैं। कई साथी नेता हैं जो थाने की राजनीति करते हैं। अगर वो न्याय दिला दें तो आपकी सरकार पे कोई उंगली नहीं उठा सकती। पश्चिम बंगाल में तृणमूल पार्टी ने अपने 2 विधायकों को पार्टी से सस्पेंड किया। दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। निलंबित विधायकों के नाम शीलभद्र दत्ता और सेवली साहा दोनों मुकुल रॉय के करीबी बताए जाते हैं।
बेहटा अपहरण कांड में जेडीयू विधायक अनंत सिंह को राहत नहीं, दानापुर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। अब कोई और किसी के प्रवेश की कोई संभावना इस गठबंधन में नहीं है। हाउसफुल का बोर्ड लगा, हाउसफुल है। अनंत सिंह मामले को लेकर बीजेपी ने नीतीश पर बोला हमला, कहा 9.5 साल तक क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी। नालंदा में हुए बवाल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, कहा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जमशेदपुर में सुषमा और वसुंधरा के इस्तीफे की मांग को लेकर सांसद विद्युत वरण महतो के घर पर प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं की पिटाई, सांसद के समर्थकों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कल से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जम्मू के यात्री निवास में की गई मॉक एक्सरसाइज। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री चौधरी लाल सिंह ने यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया। जम्मू से यात्रियों का पहला जत्था कल बालटाल के लिए रवाना होगा। हम सेटिस्फाई हैं, हमारा काम जो है यहाँ किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई यहाँ कमी नहीं है। उत्तराखंड के जोशीमठ में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने का काम पूरा, हेमकुंड साहिब के रास्ते रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बाढ़ से कई गांव जलमग्न, सैकड़ों लोग बेघर हुए। दिल्ली के राजेंद्र प्लेस में बीती रात आग लगने से अफरा तफरी, 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रगति टावर की 3री मंजिल पर लगी थी आग। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, कई दस्तावेज जलकर खाक। मुजफ्फरनगर में बीती रात एक शख्स की हत्या के बाद जमकर बवाल, शव के साथ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। घर के सामने बैठे सतवीर को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी, हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। अमृतसर में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, पुलिस को हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। फौज की कोशिशों के बावजूद भारत म्यांमार सरहद पर जारी है उग्रवादियों की ट्रेनिंग, आज तक के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। AK-47 समेत कई तरह के आधुनिक हथियारों से लैस हैं उग्रवादी, पहाड़ी इलाकों में हिंसा फैलाने की कोशिश। म्यांमार की सीमा के अंदर पिछले कई सालों से चल रहे आतंकी ट्रेनिंग कैंप, मणिपुर, नागालैंड और दूसरे राज्यों के उग्रवादियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। मणिपुर समेत दूसरे राज्यों में 40 से ज्यादा आतंकी संगठन सक्रिय, सभी एकजुट होकर हमले की फिराक में। मणिपुर पुलिस के डीजी का बड़ा खुलासा, म्यांमार में ट्रेनिंग कैंप से निकलकर उग्रवादी मणिपुर सरहद से लगे पहाड़ी इलाकों में हमले की कोशिश में हैं। पंजाब के गुरदासपुर में शोभा यात्रा के दौरान फायरिंग में 7 बच्चे घायल, घायलों में 2 की हालत नाजुक। बाबा राव जी की सालाना मेले के दौरान एक शख्स ने की थी हवाई फायरिंग, घटना को लेकर लोगों में गुस्सा। आगरा में हुए डबल मर्डर की पुलिस ने गुत्थी सुलझाई, वकील प्रवीण गुलाटी की पत्नी और उनकी बेटी का रिश्तेदार ही निकला हत्यारा। पुलिस के मुताबिक पैसे के लिए वकील के सगे भतीजे ने दोनों की हत्या कर दी, गिरफ्तारी के बाद अपना गुनाह कबूला। मथुरा में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की उसके घर वालों ने जमकर पिटाई की, सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। यूपी के बागपत में एक साइबर कैफे में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप, कैफे का संचालक गिरफ्तार, दूसरा आरोपी फरार। स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने कैफे गई थी पीड़ित, कैफे के संचालक ने अपने साथी के साथ मिलकर गैंगरेप किया। गुड़गांव के पालम विहार में बंद बोरे में मिली महिला की लाश, पुलिस को हत्या से पहले बलात्कार की आशंका। यूपी के शाहजहांपुर में 5वीं की छात्रा को दिन दहाड़े अगवा करने की कोशिश, छात्रा के शोर मचाने पर राहगीरों को देखकर भागे बाइक सवार बदमाश। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, धोनी, विराट समेत 6 सीनियर खिलाड़ियों को आराम, अजिंक्य रहाणे को सौंपी गई टीम की कमान। लंबे वक्त बाद हरभजन सिंह की वनडे टीम में वापसी, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की टीम से छुट्टी। धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना, रोहित शर्मा और शिखर धवन नहीं जाएंगे जिम्बाब्वे, आर अश्विन को भी आराम। मुरली विजय, रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे, मनोज तिवारी को मौका मिला, केदार जाधव, करण शर्मा, संदीप शर्मा भी टीम में। 15 सदस्यीय टीम में कोई विशेषज्ञ विकेटकीपर नहीं, रॉबिन उथप्पा, केदार जाधव और अंबाती रायडू में से किसी एक को मिल सकती है जिम्मेदारी। दिल्ली में टीम के ऐलान के बाद बोले मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल, कहा अगले साल T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर चुनी गई टीम। We cannot say long-term basis and considering
the T20 tournament, which is going to happen next early year. चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल ने माना बांग्लादेश में टीम का प्रदर्शन खराब रहा, अब हमें आगे के बारे में सोचना है। जिम्बाब्वे दौरे पर टीम के साथ नहीं रहेंगे टीम इंडिया के डायरेक्टर रवि शास्त्री। बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा प्रोफेशनल कमिटमेंट के चलते दौरे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। जिम्बाब्वे दौरे पर 3 वनडे और 2 T20 मैच खेले जाएंगे। 10 जुलाई को हरारे में पहला वनडे मैच। रहाणे को कप्तानी मिलने से उनके पर्सनल कोच प्रवीण आमरे गदगद। कहा न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौरों पर साबित कर चुके हैं अपनी प्रतिभा। कि ये बहुत बड़ा मौका है अजिंक्य के लिए, बिकॉज जैसे आपने कहा कि काफ़ी 3-4 साल वो काफ़ी मेहनत कर रहा था टीम इंडिया में, क्योंकि कोई भी। सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा और ब्रावो को बीसीसीआई से क्लीन चिट। बोर्ड ने कहा 2 साल पुराने मामले की जांच कर चुकी है आईसीसी। Nothing from the ICC report here, it's a clean sheet only. See, if ICC has not reported anything on that, that means a clean sheet. बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा अगर आईसीसी की जांच में कोई बात सामने आती तो वो हमसे बात करते। श्रीलंका ने कोलंबो में दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी, सीरीज में बराबरी। पाकिस्तान ने चौथी पारी में श्रीलंका के सामने जीत के लिए रखा था 153 रन का लक्ष्य। श्रीलंका ने 26 ओवर में हासिल की चुनौती। जल्द ही साकार होने वाला है डे नाइट टेस्ट मैच का सपना। इस साल ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा पहला डे नाइट टेस्ट मैच। 27 नवंबर से एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होगा पहला डे नाइट टेस्ट मैच। आयोजन को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उत्साहित। महिला बैडमिंटन में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पुनप्पा ने रचा इतिहास। कनाडा ओपन में डबल्स खिताब पर कब्जा जमाया। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार और धोनी दुनिया के टॉप पेड एंटरटेनर्स में शुमार। फोर्ब्स पत्रिका ने जारी की लिस्ट। सबसे ज्यादा कमाने वाले टॉप 100 सितारों में सलमान और अमिताभ बच्चन 71वें नंबर पर $33.5 मिलियन कमाई। सबसे ज्यादा कमाने वाली हस्तियों की फोर्ब्स की लिस्ट में अक्षय कुमार 76वें नंबर पर, धोनी 82वें पायदान पर। फोर्ब्स की सूची में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का नाम नहीं। देश की कोई महिला सेलिब्रिटी भी इस लिस्ट में नहीं। सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वालों की सूची में अमेरिकन बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर टॉप पर। $300 मिलियन है मेवेदर की कमाई। क्रिकेट में उठे विवाद पर बोले अभिनेता शाहरुख खान। कहा क्रिकेट देश का सबसे पसंदीदा खेल, विवादों से दूर रहे तो बेहतर। So cricket being the most popular sport, I just hope all this controversy and things should not take away the focus from the goodness of cricket. शाहरुख अपनी आने वाली 3 नई फिल्मों को लेकर उत्साहित। अगले साल ईद पर रिलीज हो रही अपनी फिल्म रईस और सलमान की फिल्म सुल्तान, दोनों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। गुड्डू रंगीला के प्रमोशन में जी जान से जुटे सितारे। अरशद वारसी समेत सभी कलाकारों ने दिल्ली में किया फिल्म का प्रमोशन।